दोस्तों, अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। अजरबैजान ने ईरान से अपने तमाम ऑफिशियल्स को, एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वापस ही नहीं बुलाया, बल्कि ईरान के बॉर्डर पर वो भारी भरकम फौज की तैनाती कर रहा है। देख लीजिए। दोस्तों, अजरबैजान पूरी तरह से ईरान से नाराज है, ईरान पर भड़का हुआ है, या ये भी कह सकते हैं कि उकसाया जा रहा है। इजराइल, अमेरिका अजरबैजान को उकसा रहे हैं, क्योंकि अरब का आपको कांड पता चल चुका है कि सऊदी अरब और दूसरे इलाकों में मूसाद बॉम्ब प्लांट कर रहे थे ताकि धमाका हो, इल्जाम ईरान पर आए और पूरा अरब ईरान के खिलाफ जंग में उतर आए। इसी के साथ ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अगर अब्राहम लिंकन कामयाबी और ताकत का निशान है तुम्हारे लिए, तो वो पहले ही हमारे एनकाउंटर में पीछे भाग गया है, पीछे हो गया है। दोस्तों, ईरान के ऑफिशियल्स अब खेल रहे हैं बड़ा गेम। मेरे दोस्तों, इलाके का दूसरा इजराइल और इजराइल का सगा भाई यूएई, दुबई, उसकी एक एयरलाइंस फ्लाई दुबई, इसको ऑर्डर दिया गया है कि दुबई के अंदर जो यहूदी फंसे हुए हैं उनको तेजी से इजराइल सुरक्षित लेकर पहुंचो हर हाल में। जरा आप तवज्जो करें कि अमेरिका, इजराइल पूरी सिक्योरिटी से चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुले में जा नहीं रहा, जहां जा रहा है वहां पूरी मिलिट्री छावनी हो रही है। पहले नेतन्याहू कहीं जा रहा है तो वहां पहले 2 घंटे पहले मिलिट्री पहुंच रही है, मूसाद के एजेंट चल रहे हैं उसके साथ, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये ईरान पर हमला भी कर रहे हैं और ईरान के ऑफिशियल्स का कहा जा रहा है कि वो गायब है, फरार है, भागे हुए हैं। लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स जनाजों में और प्रदर्शन में, ये देखिए भाई, ईरान के ऑफिशियल्स, ईरान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भाई पब्लिक डोमेन में नजर आ रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर नजर आ रहे हैं, जनता के बीच नजर आ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे नजर आ रहे हैं। ये होते हैं ईमान वाले, ये होता है मुसलमान। मेरे दोस्तों, मौत का खौफ किसी को नहीं। अरे जब खामनाई बंकर में नहीं भागे, ओए होए होए होए, जब खामनाई बंकर में नहीं गए, उन्होंने अपना घर तक नहीं छोड़ा, तो उनके चाहने वाले सोचिए कैसे होंगे। जहां ईरान में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल उन आम लोगों के बीच प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच नजर आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अब कुछ देश आए हैं मीडिएशन करवाने के लिए। मेरे दोस्तों, जो मीडिएशन, मैं एक मसूद पेजेश्कियान के बयान से पहले अपनी बात रखना चाहता हूं कि अब जो बीच में आएंगे ना जंग खत्म करवाने के लिए, वो खुद ईरान के दुश्मन होंगे। वो खुद चाहते थे कि ईरान तबाह हो, लेकिन अब इस जंग का असर उनके भी पिछवाड़े पर पड़ रहा है, तो अब ये जंग बंद करवाने के लिए कूदे हैं। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि बहुत सारे लोग आए हैं मीडिएशन के लिए, करवाने के लिए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि याद रखना, तुम इस बात को समझ लो और तुम जानते हो कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं। हम हेजिटेट नहीं करेंगे अपने मुल्क और अपने आप को बचाने के लिए। और इस बात को ज्यादा ध्यान रखा जाए, मीडिएशन करवाने वाले देश ज्यादा ध्यान रखें कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं, ये समझ लें। हजरात, लीजिए, अब मैं आपको वो मंजर दिखाने वाला हूं जो जिगर को छलनी कर देगा। अगर आप जरा सी भी इंसानियत से प्यार करते हैं तो आपका दिल फट जाएगा। हजरात, खामनाई के घर पर जो हमला किया गया उसका वीडियो इजराइल ने जारी किया है। इजराइल ने, दुश्मन ने बताया है कि हमारे
60 फाइटर जेट ने, कितने? 60 फाइटर जेट ने 86 साल के बूढ़े के एक आम से घर पर, फिर से सुनिए, 86 साल के ईरान के एक बूढ़े शख्स के घर पर, आम से घर पर, इजराइल के 86 एडवांस, टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट ने बंकर ब्रस्टर बम गिराए, मिसाइल दागी और कई तरह के अलग अलग हथियार गिराए। और वो शख्स जानता था कि दुश्मन ये कर सकता है। सर कटाना, अपने टुकड़े टुकड़े हो जाना उसे मंजूर रहा, लेकिन सर झुकाना बेगैरत के आगे, यजीदियत के आगे, गुंडागर्दी के आगे, शैतान के आगे, आतंक के आगे वो गवारा न किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के घर को कैसे उड़ाया गया, देखिए। हैदर के लाल को हैदर की तरह मारा गया, हैदर के लाल को टुकड़ों में बांटा गया। एक आम से घर पर दुश्मन खुद कह रहा है कि 60 सबसे खतरनाक फाइटर जेट ने हमले किए, लेकिन देख ले दुनिया, अल्लाह के अहले बैत के, हैदर के मानने वाले होते कैसे हैं। आज बंकर में खुद छुपा हुआ है नेतन्याहू। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू बंकर में मीटिंग कर रहा है, नेतन्याहू बंकर में मीटिंग कर रहा है, और ईरान के नेता, ईरान के लीडर्स, ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल सड़कों पर खुले में घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। खौफ इतना तारी है जुल्फकार का, ईरान के हमलों का, कि ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिए, जहां हैदर के लाल ने लकीर खींची है, अब वहां से कोई जहाज नहीं गुजर रहा है, कोई जहाज नहीं गुजर रहा है। यह है ईरान का खौफ। आपने कल देखा कि ईरान खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागी, मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल, और वो इजराइल में गिरी भी, वो हमने तस्वीर आपको दिखाई भी। लेकिन अब क्या कह रहा है दुश्मन कि ईरान के लॉन्चर्स हमने तबाह कर दिए हैं, अब वो सिर्फ 20-20 मिसाइल ही दाग पा रहा है, इससे ज्यादा वो नहीं दाग पा रहा है। हम कह रहे हैं चलो 20 नहीं, हम मान रहे हैं कि वो सिर्फ 5 मिसाइल दाग रहा है। हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि वो 5 में से 1 मिसाइल पर अल्लाह का करम हो जाए, और वो जो गिरे गरजती हुई तो उसका असर 20 क्या 50 मिसाइलों से ज्यादा हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।